जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 85। जिस देवता का जाप होता है वह दूर नहीं होता, वह तो शब्द से अधिक समीप होता है, सर्वव्यापक है। ऐसा विचार करने से उसकी विभूति साधक में बसने लगती है। साधक को माया अपने आप पैदा नहीं करनी चाहिए। पतंजलि ने 4 प्रकार की सिद्धि वर्णन की है, मंत्र से, औषधि से, जन्म से, समाधि से। समाधि और मुक्ति में ब्रह्म का मिलाप होता है। यह सिद्ध ने अनुभव की बात कही। जो परमाणु विद्या के ज्ञाता है वे जानते हैं कि परमाणु में कितनी शक्ति है। दूसरों को यदि विधि नहीं आती परमाणु की शक्ति जानने की, तो यह अर्थ नहीं कि परमाणु में शक्ति नहीं। इसी प्रकार योग के ज्ञाता का भी विश्वास करना चाहिए। जिन संतों ने कोई मत आदि नहीं चलाया, उनकी बात ठीक और पते की होती है। यह अच्छी प्रकार से समझो कि मंत्र में देवता विद्यमान है। राम नाम इसका राम का मंदिर है। ये बात अपने आगे रखनी चाहिए और इसका पूर्ण विश्वास और दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। प्रथम साधना सत्संग। स्वामी जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में कमला नगर, दिल्ली, दिनांक 27/3/1953 प्रथम साधना सत्संग हुआ। 1953 में पहला साधना सत्संग लगा दिल्ली में 10:30 बजे। बहुत सुंदर। नाम में विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है और यही सारे काम करता है। प्रश्न आया कि हमारे परिवार में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो जो परिवारजन है हमारे परिवार के हैं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव रखाते हैं, टोना टूटका कराते हैं।
वो घर आते हैं तो हमें उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से मन बिल्कुल नहीं करता करने का। तो अब हमारी कथनी करने में तो बिल्कुल बहुत अंतर आ रहा है, और तो हम क्या करें, किस तरह से इस चीज़ को डील करें। देखिए, कोई टोना टोटका करता है, कोई गंदी भावनाएं रखता है, कोई गलत काम करता है, तो ये उसका कर्म है। स्वामी जी महाराज जो साधक स्वामी जी महाराज के आश्रित होते हैं, उन पर टोना टोटका विफल हो जाते हैं, क्योंकि राम मंत्र, चाहे हमें विश्वास नहीं है राम मंत्र पर, लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत बहुत गजब की रक्षा करते हैं। श्री दृष्टान जी बहुत गजब की रक्षा करते हैं। सो इसलिए विफल हो जाते हैं, टोने टोटके असर नहीं करते। एक बार ऐसे ही परिवारों में जो करते हैं एक दूसरे पर ईर्ष्या के कारण, तो एक और महाराज जैसे कहते हैं, पता भी नहीं होता कि कोई करता है आप पे, ऐसे कुछ होता है, पता भी नहीं चलता। या वहां पे तो इन्होंने तो कहा कि हमें पता है, हमें पता चलता है, पता है, जैसे भी है। तो फिर तो वो क्या था, परिवार ने एक दिन सफाई कर रहे, अपने मंदिर की सफाई कर रहे, मंदिर में ही उनको वो चीज मिली। कैसे, किसने, कब, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन मंदिर में ही मिली। तो फिर वो, और उनको इतनी खुशी हुई कि मंदिर में ही रखी हुई थी, मंदिर में तो अब तो प्रभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री दृष्टान जी हैं, उस दरबार है, तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ कुछ हो। सो इसलिए टोने टोटके की कभी कोई करता है, स्वामी जी महाराज बहुत गजब की रक्षा करते हैं टोने टोटकों से। अगर हम सच्चे हैं और अगर हम बिल्कुल स्वामी जी पे आश्रित हैं, तो असर नहीं होते, टोने टोटके असर नहीं होते। यह है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास होना कि राम मंत्र जागृत है, ये विश्वास होना कि मेरे स्वामी जी महाराज हैं, सूक्ष्म में वो बहुत सक्रिय है, बहुत ज्यादा विश्वास होने की बात है। जितना विश्वास होगा, आपको वो अनुभव भी करवाएंगे कि कैसे वे रक्षा करते हैं। या बिल्कुल, बहुत ये तो बहुत लोगों से सुना भी है और दिखाया भी है प्रभु ने, कि जब आप निष्काम भाव से स्वामी जी के आश्रित होते हैं, तो आपके अराउंड एक चक्र बना होता है, सुरक्षा चक्र, और जितनी भी इस तरह की आत्माएं होती हैं, वो बोलती हैं कि हम इस चक्र को तोड़ नहीं पा रहे हैं, हम इस चक्र के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। सो वे गुरुजन की शक्ति जो होती है, राम मंत्र की शक्ति, सुरक्षा चक्र बनाए हुए होती है, तो कोई एंटर नहीं कर सकता। और कई साधक लोग अगर करते हैं तो वो रिबाउंड कर जाता है, मतलब कि वो उन्हीं पर आ जाता है। अगर कोई साधक इस तरह के काम करते हैं तो वो वापस आ जाता है। जैसे होता है ना, हमने रॉकेट छोड़ा, वो रॉकेट गोल करके वापस ही आ गया। साधक फिर बख्शे नहीं जा सकते। आप ऐसे जो साधक अगर करते हैं इस तरह का, आप देखेंगे उनके बहुत कुछ स्थिर हो गया होता है, हिल नहीं रहा होता। आप सोच के भी देखिए, दूसरे के लिए आप गलत काम करवा के देखिए, साधक होके करवा के देखिए, वो आप पे ही आ जाएगा, वो आप पे ही आएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो आप प्रकृति में अर्पण करेंगे वही वापस आएगा, वही वापस आएगा। बहुत सुंदर, इतना सुंदर सौभाग्य हुआ आज। और देखिए, बहुत ही ज्यादा, और मतलब मैं कई बार, जैसे होती है ना, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और रास्ते में खड़ी होती हैं, और उनके पार्किंग भी पर लग रहे होते, कष्ट में होती है। वैसे तो वो पुलिस यहाँ बुला देते हैं, पर आज क्या हुआ, आज बारिश भी हो रही थी,
और ट्रैफिक बहुत था, एक जगह एक्सीडेंट मिला, वहां पर ट्रैफिक स्लो था। तो एक बिल्कुल ही मतलब हमने जहाँ से बिल्कुल पतली सी स्लिप रोड थी, तो वहां देखा तो एक गाड़ी कर्ब पे चढ़ गई थी और हमें धीरे धीरे निकलना था वहां से ना, मतलब गाड़ियां निकल नहीं सकती थी, जैम होना ही था। वो तो अभी पुलिस नहीं आई थी तो गाड़ियां जाती जा रही थी, पुलिस आ जाती तो एक और खड़ा हो जाना था। तो और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि तो वहां से जब मेरी बारी आई उस गाड़ी के आगे निकल, तो मैंने देखा टायर भी टूट गया और फिर मैंने अपना शीशा नीचे किया तो और पूछा कि आप ठीक हैं? तो वो जो महिला थी और घबराई हुई थी और वे रो रही थी। तो और कहती, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो रो रही थी, घबराई हुई थी, इतना जोर का तेज कोई लगा के आगे घिसट के गया होगा किस तरह से, और वो ऊपर चढ़ गई हुई थी गाड़ी उनकी। कहते नहीं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वे आ रहे हैं। और प्रभु ने मतलब मैं दिखती जाती हुई उन्हें कहा कि आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ ही हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि महाराज कैसे शब्द बुलवा रहे उनके लिए, तो कि आप चिंता मत कीजिए, आप प्रभु आपके साथ ही है, आपने चिंता नहीं करनी। और फिर मैं निकल गई। देखो कैसी प्रभु ने ऐसी इच्छा बनी होती है कि कोई ऐसा हो तो आप उसको आप मदद कर सको। और बड़ी ऐसा होता था कि अंदर से होता, प्रभु एक ही इच्छा होती थी। एक बार तो स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था, मैं रुकी रही और मैंने कॉल किया स्कूल की, नहीं मैं उसको देख के फिर आऊंगी वापस। तो मैंने उससे बात करके तब भी महाराज ने मुझसे करवाया था, ऐसे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज्यादा। तो वो भी नहीं, और एक और बहुत हमारे स्कूल में एक 9th ग्रेड के बच्चे की मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं किस कारण हुई, कैसे हुई, लेकिन हमारी प्रिंसिपल बहुत इमोशनल थी। और वैसे तो फिर मुझे एक आध दिन के बाद पता चला कि उसकी बहन, यहाँ पे हर चीज प्राइवेसी बहुत होती है तो इतना ज्यादा नहीं ऐसे नहीं फैलाते नहीं है, रखते नहीं है। तो उसकी बहन जो थी तो वो उसने वो पता चला मुझे कि उसकी बहन मेरी स्टूडेंट है, मेरी क्लास में पढ़ती है वो। फिर मुझे वो आई भी एक दिन और मैंने उससे पूछा, मैंने बात नहीं वैसे की, पर बहुत फ्रेश था, तो मैंने उससे कहा मैं आपको गले लगा लूं? तो उसने कहा हाँ। और मैंने उसे गले लगाया। और फिर फिर मुझे हुआ कि फिर हमारी प्रिंसिपल का आया कि आप फ्यूनरल, अब मैं क्रिश्चियन फ्यूनरल क्या, मैं तो इंडियन फ्यूनरल पे कभी नहीं गई। तो उन्हें कहा कि, तो मुझे हुआ कि अच्छा चलो जाना चाहिए। तो मैंने बोला, तो हम कोई बता नहीं रहे थे, तो कहते आपको प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, फिर वे बताएंगे। तो मैंने लिख दिया कि भाई मुझे बता दो कौन सी डेट को है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, दे दी। तो वो जो दिन था वो इमिजिएटली नहीं होती यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइम लेना पड़ता है, और फिर जब अवेलेबिलिटी होती है तब होती है। ऐसे सब हिसाब किताब होता है, ऐसे नहीं कि हो गई और क्रियाक्रम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो फिर तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने और गेस्ट आने हैं और ये कार्यक्रम रखा हुआ है, तो मैं इस दिन नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने ये भी पूछा कि डोनेशंस नहीं, क्योंकि इस कम्युनिटी में क्या होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत खर्चा, अब ऐसे तो हिंदू में भी होता होगा, क्योंकि तो फिर लेकिन वो क्या करते हैं, गांव का गांव या पूरे रिश्तेदार उठाते हैं खर्चा। जैसे हमारे कई कॉलीग्स भी बताते हैं कि बहुत बहुत खर्चा होता है, तो सारे लोग डोनेशंस होती हैं
फिर वो डोनेट करते हैं। और फिर तो मुझे इस बात का पता था, और कुछ भी हो जाता था तो ऐसे बोलते थे कि ऐसे ऐसे है, हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस बच्चे के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने खुद ही पूछा, मैंने कहा आप बताइए कि डोनेशंस नहीं इकट्ठे कर रहे। तो फिर वो कहते आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। तो फिर प्रिंसिपल ने मुझसे बात की और फिर मुझे बताया। कहते मैंने ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ओपन करती मैं तो बहुत सारे जो कल्चर होते हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कल्चर है कि लोग समझेंगे कि वो प्रिंसिपल ने कहा है तो हमें करना ही करना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि आपने पूछा इसीलिए तब मैं आपको लिंक दे सकती हूँ और आप वहाँ पे डोनेट कर दीजिए। और प्रिंसिपल कहती है मुझे आपको बतानी, आप मुझे बिल्कुल मत बताइएगा कि आपने किया है, आप हिडन करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, जैसे करना चाहते सो वैसे कीजिएगा। तो मुझे कोई कंपल्शन नहीं है, पर क्योंकि आपने पूछा था इसलिए, क्योंकि ये भी प्रभु की कितनी ज्यादा कृपा है कि उन्होंने पूछवाया। क्योंकि तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा क्योंकि आप अनाउंस करते हैं तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि इस बार अनाउंस नहीं हुआ। कहते नहीं, लोग तभी देते हैं, उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल ने कहा तो ऑब्लिगेशन उन्हें लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी इस बच्चे के लिए कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई ऐसा हो, कोई जबरदस्ती दे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनका भी पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। और ये डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है एक्चुअली। तो उन्होंने वो साफ बोला, ये जो साफ बात है ना, ये बहुत सुंदर बात है। उन्होंने साफ बात की, कहते नहीं डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है कि इस तरह से नहीं प्रिंसिपल कहेंगे, नहीं तो लोगों को लगता है कि हमें देना ही देना, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैंने अब आपको बता दिया, अगर आप नहीं पूछते तो नहीं बताते। तो ये चीज थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पूछवाने वाले तो प्रभु ही है। नहीं तो आप इतने आप व्यस्त होते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होता, तो आप बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे बुकिंग करना, वो कैस्केट लेना और बाकी जो तैयारियां होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव। वो स्थान बुक करना, जगह बुक करनी, अंतिम संस्कार की, तो वो चीज करनी बहुत एक्सपेंसिव होता है। 10,000 डॉलर लग जाते हैं, और उन्होंने भी इतना ही टारगेट रखा, मैंने देखा। फिर उन्होंने भी इतना ही टारगेट रखा हुआ, लेकिन मुश्किल होता है। थोड़ा सा भी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। हम जानते हैं कि थोड़ा सा भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर होता उतना ही खर्चा है, बहुत ज्यादा। पर बड़ी कृपा रही, ये बहुत कृपा रही। और ये इस तरह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखा कि आप बिल्कुल किसी को क्रॉस कर रहे हो, आप धीरे हो सकते हो और पूछ सकते हो कि आप ठीक हो। और क्योंकि देखिए संसार में तो हम अकेले ही हो रहे होते हैं, अकेले ही घबराए होते हैं, अकेले ही धक्का लगा होता है। और वो महिला बिल्कुल अकेली, मतलब अकेली ड्राइव कर रही, काम पे जा रही होगी, कांप रही थी बिल्कुल। जानते हैं एक्सीडेंट होता है तो कैसे होता है, पर वो अकेली थी, वो भाग गया जो भी था। तो इतना मतलब अब बताने का इसलिए है कि कोई रास्ते में कभी मिले तो पूछ सकते हैं, रुक सकते हैं कि आप ठीक है, आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम रुक सकते हैं। इतनी तेज रफ्तार दुनिया की होती है कि अगर हम रुक गए तो 100 बातें। पर मुझे बहुत, मैं धन्यवाद ही धन्यवाद आज तो हो रहा था, पहले भी और बाद में भी। फिर वो बच्चे का कि पूछ लेना चाहिए,
जैसे किसी के पर कोई आपत्ति आई है, कोई कुछ आई है, पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक है, आपकी किसी प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, कुछ चाहिए होगा, इस तरह से संवेदनशील होके, कंपैशनेट होके पूछे जा सकते हैं। और मैं महाराज का बहुत ही धन्यवाद कि वो ऐसे अनजान लोगों में, मुझे जानते भी नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए इस तरह कर। और देखिए ऐसी इंस्पिरेशन किसी और से मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कैसे लोग दूसरों के लिए कितने सुंदर काम करते हैं, तो आपका मन करता है कि ओ कभी हम भी करें। और ये बीजारोपण है यहाँ पर बताना, जो कि हम गुप्त रखेंगे। आप सब तो गुप्त रखते हैं, राइट? कितनी कृपा है कि आप गुप्त रखेंगे जो भी काम करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है बताना नहीं, गुप्त रखना कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन आइडियाज आ जाते हैं, है ना? जैसे महाराज यहाँ पे हर चीज खोल के बुलवाते हैं, क्योंकि आइडियाज आ जाते हैं कि अगली बार हम कभी ऐसे कर सकते हैं, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों को, और जिस तरह की सोच रखवाते हैं, सच में जिस तरह का सिखाते हैं, जिस तरह का मार्गदर्शन करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ही धन्यवाद है गुरुजनों का, बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके शीश चरणों में जय जय राम।